स्वागत करना चाहेंगे नीलेश भाई का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए और बहुत सारी बातें आपसे करनी है। और पहले तो आपको दिल से बहुत बहुत बधाई, जो आप काम कर रहे हैं वो कल्पना से परे है नीलेश भाई। और इसी के साथ साथ मतलब कि भगवान के दूत की तरह आप काम कर रहे हैं, जो वाकई में कल्पना से परे है। और सोचना वाकई में हम सभी के लिए लाजमी है कि जब ऐसे नेक काम समाज में लोगों के द्वारा किए जा रहे तो फिर हम क्यों नहीं आगे बढ़ चढ़कर उनका हम सपोर्ट करें। पुनः आपका फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे नीलेश भाई। जैसा कि आपने बताया कि 2014 में आपकी संस्था की शुरुआत हुई, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस संस्था की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि विश्व अंगदान दिवस आज मनाया जा रहा है, इसे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कहेंगे आप इसे? राकेश जी, हमारे देश में इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है और पूरे विश्व के अंदर विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है और विश्व में 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस की ओर से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोग अंगदान के लिए प्रतिज्ञा करें, लोग अंगदान के लिए आगे आए। जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो तो उसका अंगदान करवा के हमारे देश में जो लाखों दर्दियों समयसर अंग न मिलने की वजह से उनकी जो मृत्यु हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। और उनके साथ में जो अंगदाताओं ने जो लाखों दर्दियों को नया जीवन दिया है, अब उनके अंगदान के माध्यम से इन तमाम अंगदाताओं को नमन, प्रणाम और सलाम करने का दिन है। जी बिल्कुल, दिल से आपको भी सलाम है, क्योंकि आप इस काम में तन मन धन से लगातार लगे हुए हैं। और दर्शकों को एक और ख़ास जानकारी मैं देना चाहूँगा, जो ये काम कर रहे हैं, जो अंगदान को लेकर अपनी महत्वपूर्ण जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कि महत्वपूर्ण भूमिका समाज में जो अदा कर रहे हैं। वर्ष 2022 में गुजरात सरकार ने इन्हें गुजरात के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गुजरात गरिमा अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। अंगदान को लेकर अगर हम बात करें नीलेश भाई, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ों का हम जो उल्लेख है इसमें ये हम देखते हैं। अंगदान जीवन दान कहा जाता है। अंगदान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लोगों को, जो लोग मौत के मुंह में जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने की ये पहल है और आप इस काम में लगे हुए हैं। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किन परिस्थितियों में आपने इसकी शुरुआत की और किन उद्देश्यों के साथ आपने अपनी संस्था खड़ी की अंगदान को लेकर? राकेश जी, 97 में मेरे पिताजी की किडनी खराब हो गई थी और फिर मेरे पिताजी का 2004 से डायलिसिस हफ्ते में 2 बार शुरू हुआ। हमने भी हमारे पिताजी को किडनी देने के लिए कहा था कि हम हमारी किडनी आपको देते कि जिससे उसका ट्रांसप्लांट हो सके, लेकिन हमारे पिताजी ने मना किया कि आपकी उम्र छोटी है, आपके बेटे छोटे हैं, परिवार में की पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो हम डायलिसिस के ऊपर ही रहेंगे। जब भी मैं मेरे पिताजी को डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल लेके जाता था, तो मैं देखता था कि कई सारे लोग वहाँ पे डायलिसिस करवाने के लिए आते थे। कोई मध्यम वर्गीय थे, कोई सामान्य वर्गीय थे, कोई रिक्शा चालक था, कोई छूटक मजूरी वाला था, कोई धनाढ्य भी था। तो डायलिसिस की पीड़ा क्या है वो तो हमने भी देखी थी। यदि हमारे परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है, कि परिवार के अन्य सदस्यों को हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, तो वो किडनी का दान नहीं कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? क्या उसे लाइफ टाइम डायलिसिस के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? डायलिसिस से व्यक्ति को क्वांटिटी लाइफ मिलती है और ट्रांसप्लांट से उसको क्वालिटी लाइफ मिलती है, लेकिन परिवार में से कोई डोनेट नहीं कर सकता है। तो क्या, बस ये थॉट मेरे मन में आया और ये थॉट के साथ जब भी मैं सोच रहा था कि इसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन उसके आगे का रास्ता नहीं मिल रहा था कि आगे कैसे बढ़े। तो 2004 में ही मैं दी सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ऑनररी सेक्रेटरी था। तो उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी। तो ऐसी ही मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चीनूभाई शाह के साथ हुई और उनके साथ में किडनी के बारे में बहुत चर्चा हुई।
तो उन्होंने बताया कि नीलेश भाई, आप किडनी के बारे में इतना सब जानते हो, इतना सब करना चाहते हो, तो आप हमारी संस्था में जुड़ो। उन्होंने अप्रैल 2005 में उनकी संस्था में एडवाइजरी बोर्ड में मुझे लिया, लेकिन उनकी संस्था काम कर रही थी प्रिवेंशन के ऊपर। तो मैंने शुरुआत में काम किडनी के प्रिवेंशन के, किडनी ख़राब नहीं हो उसीलिए क्या क्या प्रिवेंशन रखने चाहिए, उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन मेरी सोच थी कि जो व्यक्ति की किडनी ख़राब हो गई है उसको नया जीवन कैसे दिया जाए। तो हमने सूरत के सब आईसीयूज़ का कांटेक्ट करना शुरू किया, सब न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन का कांटेक्ट करना शुरू किया और उनको बताया कि जब भी आपके पास कोई ब्रेन डेड पेशेंट आता है तो उनकी इन्फॉर्मेशंस हमें दीजिए। तो 12 जनवरी 2006 को सूरत की असक्ताश्रम अस्पताल में एक जगदीश भाई शाह नाम के 57 वर्षीय व्यक्ति ब्रेन डेड थे और हमारे सूरत के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अशोक पटेल ने उनको ब्रेन डेड घोषित किया। उनकी जानकारी हमें दी गई। हमने जगदीश भाई के परिवारजनों को अस्पताल में जाके अंगदान के बारे में समझाया। तो ये पहला ही अंगदान था। तो शुरुआत में तो थोड़ी आनाकानी हुई, फिर उन्होंने भी समझा कि बात तो सही है कि शरीर तो जल के राखी हो जाने वाला है, उससे अच्छा है कि हम अंगदान करेंगे तो किसी को नया जीवन मिलेगा। तो 12 जनवरी 2006 को सूरत से पहला किडनी का दान हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात का पहला इंटरसिटी कैडेवर डोनेशन भी था, क्योंकि हमारे देश में 94 में लॉ बना होता ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, और 97 में अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में पहला कैडेवरिक किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। और उनके बाद में 97 से टिल 12 जनवरी 2006 तक इतना कुछ गुजरात में अंगदान में कुछ कार्य नहीं हुआ था। लेकिन जो बीज सूरत से बोया गया, जो जगदीश भाई शाह के अंगदान से, वो बीज आज वटवृक्ष बन चुका है और कितने लोगों को नया जीवन दे चुका है। फिर हमने 12 जनवरी को जो ये पहला जो ऑर्गन डोनेशंस हुआ, उनके बाद में 9 फरवरी 2006 को हमने दूसरा एक कैडेवर डोनेशन सूरत की स्मीमेर अस्पताल से करवाया। वहाँ राजू गोहिल नाम का एक 24 साल का लड़का था, उसको अकस्मात हुआ था। तो किडनी के साथ में हमने लीवर का भी डोनेशंस करवाया। उस समय गुजरात में लीवर का ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा था, उसीलिए वो लीवर को हैदराबाद भेजा गया। वो गुजरात का पहला लीवर का डोनेशन था और इंटरस्टेट भेजने वाला भी, गुजरात से हैदराबाद भेजने वाले भी, ये पहला ही लीवर का मामला था। मई 2005 में सूरत में एक कृषांक पटेल नाम का एक 4.5 साल का बच्चा था, वो ब्रेन डेड हुआ। तो हमने उनका भी ऑर्गन्स डोनेशंस करवाए और उनका ऑर्गन्स जो है परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से करवाए। जब भी हमने परिवार के साथ काउंसलिंग किया तो परिवार ने बताया कि हम परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को पूछेंगे, यदि बापा हमें आज्ञा करेंगे तो हम जरूर अंगदान करेंगे। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से वो अंगदान किया गया और वो गुजरात का पहला पीडियाट्रिक कैडेवर ऑर्गन डोनेशन था। बस ये यात्रा चल रही थी। 2013 में हमारे सूरत के एक इनकम टैक्स कमिश्नर संदीप कुमार सर थे, उनकी किडनी ख़राब हो गई थी और अहमदाबाद में उनका डायलिसिस चल रहा था। जब भी सूरत से एक किडनी का दान किया गया, उसमें से एक किडनी संदीप कुमार सर को मिली, तो उनको लगा कि मुझे आज ऑर्गन डोनेशन से नया जीवन मिला है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नीलेश भाई, आप अकेले काम करते हो तो हम मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं और ये नेशनल लेवल पे एक्टिविटी को लेके चलते हैं। तो 2014 में हमने डोनेट लाइफ ट्रस्ट की स्थापना की। परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी के आशीर्वाद से ये ट्रस्ट की स्थापना की गई और 2014 से डोनेट लाइफ के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। जी, तो नीलेश भाई, जैसा कि हमने मतलब कि ये सुना है कि तत्कालीन जब मुख्यमंत्री वहाँ पर थे नरेंद्र मोदी, तो आपके काम की सराहना भी की गई, आशीर्वाद भी आपको दिया गया। कितना सपोर्ट मिला उस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से जब आप इस काम में आप लगे हुए थे?
राकेश जी, आज जो हम लोग ऑर्गन डोनेशंस का कार्य कर रहे हैं, हमें उसमें हमारे जो उस समय के मुख्यमंत्री और आज के हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई का बहुत ही सहयोग मिला है। उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा हमेशा हमको मिलती रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी 2013 में हमारी 100 किडनी का डोनेशंस हुआ था, तभी उन्होंने एक ब्लेसिंग्स का लेटर हमें लिखा था। वो आज भी वो लेटर हमें हमेशा अंगदान में कार्य करने की ऊर्जा देता है। ये उन्होंने बताया था कि एक ईश्वरीय कार्य है, आपको हमेशा उसको आगे बढ़ाना है। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 में जो हमने अंगदान करवाया था सूरत से, उसमें से एक किडनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विद्यार्थिनी ताहिरा करके थे, उसको मिली थी। वो ताहिरा ने जब भी हमें बताया कि नीलेश भाई, मैं आपके मुख्यमंत्री को मिलना चाहती हूँ, क्योंकि आज गुजरात की वजह से मुझे नया जीवन मिला है। वो उत्तर प्रदेश की जो लड़की थी, उन्होंने बताया कि गुजरात की वजह से मुझे नया जीवन मिला है। तभी हम नरेंद्र भाई के पास उनको मिलने को लेके गए। तभी नरेंद्र भाई ने एक एक बात उसकी की कि भाई ट्रांसप्लांट तो हो गया है, लेकिन पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर रखने की भी बहुत ज़रूरत है। तो आज जो उन्होंने जो हमें बताया था, जो सिखाया है, वही आज हम भी आज की तारीख में भी हम ध्यान में रखते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा, ऑर्गन डोनेशंस के बाद ट्रांसप्लांट हो जाता है, उनके बाद में जो रिसिपिएंट है उसको हमेशा हम बोलते रहते हैं कि आपको दवाई नियमित लेनी है, फॉलोअप रेगुलर करना है, और डॉक्टर जो भी आपको गाइडेंस देते हैं उसी हिसाब से करना है, तो लाइफ अच्छी रहेगी। तो नरेंद्र भाई का बहुत ही हमें आशीर्वाद और प्रेरणा। बिल्कुल। बात ये भी कि आपने जैसा कि हमने सुना कि आज भी गुजरात में डोनेशन होने वाला है, तो उसके बारे में बताएं कि डोनेशन के पहले कैसे वहां जाकर, मतलब कि काउंसलिंग कैसे आप करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है और डोनर कौन है आज, उसके बारे में ज़रूर बताएं आप। कल जब भी मैं बिहार आ रहा था तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे अस्पताल से कॉल आया कि अस्पताल में एक ऐसे 46 साल का एक युवान है, वो रोड अकस्मात हुआ है और ब्रेन डेड है। तो अस्पताल से पटना के बीच आते आते हमने हमारी पूरी टीम को मोबिलाइज़ किया, बातचीत किया कि आप जाके वहाँ जाके काउंसलिंग कीजिए, बात करिए। हमारी टीम ने अस्पताल में जाके परिवारजनों के साथ काउंसलिंग किया, उनको ऑर्गन डोनेशंस का इम्पोर्टेंस समझाया, पूरी प्रक्रिया कैसे होती है वो समझाई, और उनके बाद में उनके परिवार ने अंगदान के प्रति कंसर्न दी। तो आज उनकी किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े के साथ में नेत्रों का दान आज होगा। अभी 10 बजे के बाद में ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जो आपने बात की कि काउंसलिंग कैसे होता है और कैसे लोगों को तैयार करते हैं, राकेश जी, लोगों को काउंसलिंग करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि ये ऐसे समय पे काउंसलिंग होती है जब भी परिवार में रुदन है, आक्रंद है, डॉक्टर ने बताया है कि आपका स्वजन ब्रेन डेड है और उसकी मृत्यु तय है, और उस समय परिवार को जाके समझाना, और ऐसे परिवार को समझाना कि जिसको जीवन में हम कभी भी मिले नहीं हैं, वो बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि व्यक्ति को ऐसा लगता है वो वेंटिलेटर के ऊपर है, उनकी हृदय की धड़कन देख सकते हैं, और परिवार को ऐसा लगता है ये तो जी रहा है, लेकिन ये ब्रेन डेड है। तो लोगों को जब भी हमने 2005 में ये कार्य की शुरुआत की और 2006 को पहला ऑर्गन मिला, तभी लोगों को पता नहीं था कि ब्रेन डेड क्या है, कौन से ऑर्गन्स के डोनेशंस हो सकते हैं। तब जब भी हम अस्पताल में लोगों को समझाने के लिए जाते थे तो लोग गालियाँ देते थे, मारने के लिए दौड़ते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी सुनाते थे, लेकिन हम लोग डगे नहीं। हमारा मकसद एक ही था कि हमारे देश में हर साल लाखों दर्दियों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन कैसे दिया जाए। आज हम उनको समझाते थे कि आपके स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, आपके स्वजन के अंग की पृथ्वी के ऊपर ज़रूरत है, क्योंकि उससे किसी को नया जीवन मिलेगा। शरीर जल के राखी हो जाने वाला है, उससे अच्छा है
कि आप आपके स्वजन के अंगदान करेंगे तो लोग आगे आएंगे। हम लोगों को बताते हैं कि आपने भगवान को देखा है। जो परिवार के जो व्यक्ति ब्रेन डेड होते हैं उनको हम बताते हैं कि आपने कभी भगवान को देखा है क्या? लोग बोलते हैं कि नहीं देखा है। तो हम लोग उनको बताते हैं कि हमने भगवान को देखा है। तो वो हमें पूछते हैं कि वो कैसे? तो हम उनको बताते हैं कि जो व्यक्ति अंगदान करता है वो वास्तव में भगवान है। तो लोग आज समझते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते थे कि धर्म में ऐसा कहा गया है कि अंगदान नहीं करना चाहिए। तो हम उनको बताते कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए। अंगदान से बड़ा कोई दान ही नहीं है। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। महर्षि दधीची ऋषि ने जब दानवों के साथ युद्ध करने की बात आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा हमारे शास्त्रों में है। कई लोग ऐसे हमें पूछते हैं कि हम आज अंगदान करेंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तभी हम जो भी वहाँ पे जो महिलाएं हैं, बहनों हैं, माताएं हैं, तो हम उसको पूछते थे कि हमारे समाज में कितनी ऐसी बहनों हैं जिनका यूट्रस का निकाल लिया जाता है, तो क्या उसको मोक्ष नहीं मिलता है क्या? कई ऐसी माताएं हैं तो जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है क्या? भाइयों में गोल ब्लेडर की तकलीफ़ होती है, एक गोल ब्लेडर निकाल दिया जाता है, तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे परिवार में कोई स्वजन के किडनी खराब है और परिवार में से ही एक ऑर्गन्स, एक किडनी उनको देते हैं, तो उनको मोक्ष नहीं मिलता है क्या? ये सब गैर भ्रांतियाँ है। तो लोग आज धीरे धीरे समझ रहे हैं कि अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं है। दूसरा, लोग ऐसा मानते हैं कि हम आँखों का दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम उनको बताते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा पहले चली जाती है और उनका जब भी हम अंतिम संस्कार करते हैं, पार्थिव शव वो तो सिर्फ खोखा ही है। उनको हम बताते, जो हमारा ट्रस्ट का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी के वरदस्ते हुआ था, उस समय दीदी माँ ने जो बात कही थी वो बात हम लोगों को बताते हैं कि पहले लोग कहते थे अब विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियाँ रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम। आज लोग ये बात समझने लगे हैं कि अंगदान ये महादान है, अंगदान जीवन दान है। लोगों ने समझा है कि शरीर तो जल के राख ही हो जाने वाला है। हमारी भारतीय संस्कृति है, देने वालों की संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति मानती है कि वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक कुटुंब है। तो आज धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और धीरे धीरे लोग जानने भी लगे हैं कि अंगदान से बड़ा कोई दान ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भागवत गीता में ये जिक्र किया गया, ये कहा गया है कि इंसान की जब मृत्यु होती है तो वो पुनर्जन्म लेती है, लेकिन उस शरीर रूपी जो कपड़ा होता है उसे त्याग दिया जाता है। लेकिन वो कपड़ा यानी कि वो ऑर्गन्स और भी कई लोगों के काम आ सकते हैं और इससे कई लोगों की जान भी बचाई जा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि उस शरीर में जो यहाँ पर रह जाता है उसके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं स्वर्ग में कोई काम नहीं आते हैं, लेकिन पृथ्वी पर उसके काम आ सकते हैं, कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। नीलेश भाई, आपके जब संस्था बनी 2014 में, तब से लेकर अब तक कितने टोटल ऑर्गन्स के जो डोनेशन है आप करवा चुके हैं, और लोगों में जो अवेयरनेस है पहले की अपेक्षा अब कितना पहुंची है अवेयरनेस, जागरूकता? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंगदान जो हुआ है अभी तक, मैं 2006 से ही बात करूँगा
कंटिन्यूस जो हमारा अंगदान हुआ है, तो अभी तक आज के साथ की मैं बात करूं तो 478 किडनी का डोनेशंस हुआ है, 206 लीवर का डोनेशंस हुआ है। आज हमारा जो एक हृदय का दान और होगा तो उसके साथ 49 हृदय के दान है, 42 फेफड़े का दान है, स्वादुपिंड पैनक्रियास का 8 पैनक्रियास है, हैंड्स जो हाथ का दान भी हमने शुरू करवाए हैं, 4 हैंड्स के दान हुए हैं, एक छोटी आंट का दान हुआ है, 378 नेत्रों का दान हुआ है। कुल मिला के 1163 ऑर्गन एंड टिश्यू के दान हुए हैं, जिनकी वजह से 1060 से ज़्यादा हमारे देश और विदेश के लोगों को नया जीवन मिला है। राकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने जो 2006 में किडनी के दान से शुरुआत की थी और उनके बाद में लीवर, पैनक्रियास, हृदय, हड्डी, फेफड़े, हाथ और छोटी आंट का भी दान किया। हमने जो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं कि जिनके अकस्मात में दोनों हाथ कट जाते हैं और वो व्यक्ति अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाता है। वो व्यक्ति स्वावलंबी जीवन के बजाय परावलंबी जीवन जीता है। आप कल्पना करो कि किसी के दोनों हाथ कट गए हैं, ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो कि वो व्यक्ति अपने शरीर पे खुजली आती है, वो खुजा भी नहीं सकता है। अपने परिवार में छोटे बेटा या बेटी हो तो उनको गोदी में भी नहीं ले सकता है, उसको वाल भी नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो और ऐसे परिवार की भी कल्पना करो कि कितना कठिन होता है उनको जीवन जीना। हमने 2017 से एक आगे का सोच किया कि हमको हैंड्स डोनेशंस के लिए भी कार्य करना है। 2021 अक्टूबर 2021 में हमको इसमें सफलता मिली और सूरत से 14 साल के बच्चे का दोनों हाथ के दान करवाए गए और देश में वो सबसे कम उम्र के बच्चे का जो हाथ का दान हुआ वो पहली घटना थी। और उनका ट्रांसप्लांट जो है एक पूना का रहने वाला 31 साल के एक युवान में हुआ। आज वो हाथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उसको देख के हमें खुशी भी मिलती है कि आज उनको नया जीवन मिला है। जी नीलेश भाई, हम सभी जान रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात मतलब कि एक इंसान से 17 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं और लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। जब ये ऑर्गन्स निकाले जाती हैं तो बहुत जल्दी ख़राब भी होने लगती है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सबकी समय अवधि क्या होती है, ऐसे कितने और भी ऑर्गन्स हैं जो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, जिसे अंगदान दिया जा सकता है, और इसे ट्रांसप्लांट कितने समय के अंदर, कितनी जो समय की जो अवधि है वो करा ली जाती है ताकि उस पर किसी तरह का कोई भी है प्रभाव ना पड़े? जो राकेश जी, जो हमारे इंटरनल्स ऑर्गन्स है वो किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सब ब्रेन डेड व्यक्ति होते हैं। और हैंड्स, अभी जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है उसमें हैंड्स, वो जो व्यक्ति ब्रेन डेड होता है उस समय उनको डोनेट किया जाता है। और जो हमारा टिश्यूज़ है, कॉर्निया, स्किन, बोन्स, हार्ट वाल्स, उसका डोनेशन नेचुरल डेथ में होता है। तो ब्रेन डेड में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में हमारे टिश्यू के डोनेशंस होते हैं। और उसकी अवधि की जो आपने बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हृदय का जो ट्रांसप्लांट है वो रेस अगेंस्ट टाइम है। हृदय का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में कंप्लीट करना होता है और वो समय शुरू होता है जो ब्रेन डेड व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं, उनकी चेस्ट ओपन करके उनका हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद करते हैं, वहाँ से वो समय शुरू होता है। उनके बाद में हार्ट को प्रोक्योर करके ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या कॉमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से देश के कोई भी कोने में पहुंचाना होता है। और वहाँ पे जो एयरपोर्ट से वापस रिसिपिएंट अस्पताल है, वहाँ पहुँच के जो रिसिपिएंट है उसमें ट्रांसप्लांट करके उसका ब्लड का सप्लाई शुरू करना, वो समय सिर्फ 4 घंटे का होता है। तो एक एक मिनट बहुत कीमती होती है। तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सूरत शहर पुलिस ने आज तक 103 ग्रीन कॉरिडोर बना के सैकड़ों ऑर्गन निष्फलता के दर्दियों को नया जीवन देने में बहुत ही सहयोग दिया है।
और सूरत शहर पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर के लिए जो नोटिफिकेशंस भी निकाला है, वो देश में पहला ऐसा है कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर के लिए नोटिफिकेशंस निकाल के पूरी जो उसकी एसओपी ऑन पेपर रखी हुई है। उसी तरफ से जो लंग्स का ट्रांसप्लांट है वो भी 6 घंटे में करना होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट 12 घंटे में, किडनी 12 या 24 घंटे में ट्रांसप्लांट करनी होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने ऑर्गन प्रोक्योर करके जितने कम समय में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, उसका सक्सेस रेट और बढ़ेगा, क्योंकि जब भी ऑर्गन को निकालते हैं धीरे धीरे समय बढ़ता है तो ऑर्गन की क्वालिटी ख़राब होती है। भले हमने 12 घंटा रखा है, लेकिन उसमें 12 घंटे में आप 6 घंटे में वो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे तो क्वालिटी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होगा। और उसी लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में भी ध्यान रखते हैं कि जिससे कम समय में जो स्थान है, जो रिसिपिएंट अस्पताल है, वहाँ पे ऑर्गन्स पहुँच सके। जी, अंगदान जो है वो कौन कौन कर सकता है? क्या उम्र सीमा इसमें निर्धारित है? अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी की वजह से अगर उसकी मृत्यु हुई है तो क्या वो डोनेट कर सकता है अपने अंगों को? या फिर अगर कोई किसी को इन्फेक्शन है तो क्या वो अपना जो है ऑर्गन्स है वो डोनेट कर सकता है? क्या टर्म एंड कंडीशन इसमें होती है? ज़रूर इसके बारे में बताएं। राकेश जी, अंगदान उसी का होता है जो व्यक्ति ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। ब्रेन डेड व्यक्ति ऐसे होता है कि जिसका शरीर है लेकिन उसकी आत्मा चली गई है। ऐसे व्यक्ति जब भी न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन उनको 2 एपनिया टेस्ट 6 घंटे के अंतराल में करते हैं और दोनों एपनिया टेस्ट पॉजिटिव आता है, ऐसे व्यक्ति का अंगदान हो सकता है। और बच्चों में ये जो एपनिया टेस्ट की जो सीमा होती है वो 12 घंटे की होती है। और कोई भी उम्र का व्यक्ति अंगदान कर सकता है जो ब्रेन डेड है। उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। 1 साल से आप कितने भी साल हो, 80-90 साल हो, उन सभी व्यक्ति के अंगदान हो सकते हैं। हमने जो अंगदान करवाए हैं सूरत से, एक 14 माह के बच्चे का अंगदान करवाया है। संजोग से वो लड़का जो है वो बिहार का ही था। उनके पिताजी सूरत में एक टेक्सटाइल यूनिट में काम करते हैं। वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हार्ट का डोनेशन हुआ, वो पहली घटना थी जून 2017 में। सोमनाथ सुनील शाह करके वो लड़का था। और हमने 2.5 साल के बच्चे के भी मल्टीपल ऑर्गन्स डोनेशन करवाए थे जब भी पीक कोरोना था। उस समय पे जस संजीव ओझा करके, संजीव ओझा हमारे सूरत के पत्रकार है, उनके 2.5 साल के बच्चे का जस ओझा का किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और नेत्रों का दान किया था। तो उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, केवल एक ही ये है कि वो व्यक्ति ब्रेन डेड होना चाहिए। और ब्रेन डेड कैसे होते? रोड एक्सीडेंट होता है, उसमें हेड इंजरी होती है, छोटा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, या ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज की वजह से जब भी उसको ब्रेन में इंजरी होती है तो डॉक्टर एपनिया टेस्ट करके उनको ब्रेन डेड घोषित करते हैं। उनके बाद में उनके ऑर्गन्स के डोनेशंस किए जा सकते हैं। जी, गुजरात के यश ओझा की आपने बात की, मतलब कि 2.5 साल का मासूम जश ओझा, बिल्कुल एक 2.5 साल का मासूम जिन्होंने ज़िंदगी तो अपनी नहीं जी, लेकिन ब्रेड होने के बाद देखिए 7 लोगों को वो ज़िंदगी दे गया। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जो ऑर्गन्स है उसे कई जगह प्रोवाइड कराया गया, जिससे आज 7 लोग जो है एक नया जीवन उन्हें मिला है। तो 2.5 साल के बच्चे ने जब इतना सब कुछ कर दिया तो यकीनन देखिए हम लोगों के बीच जो जागरूकता है वाकई में और भी आनी चाहिए। ऐसे बच्चों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, इनके परिजनों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, जो ऐसे दुख की घड़ी में भी अपने आप को साहस बांधकर ऐसे कदम उठाने के लिए वाकई में आपने जो प्रेरित किया, इसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। और वाकई में हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा भी है। कुछ आंकड़ों पर हम बात करना चाहेंगे नीलेश भाई, कुछ ऐसे आंकड़े जो हमें चौंका देने वाले हैं। अगर भारत की अगर बात करते हैं तो प्रति 10 लाख लोगों में मतलब कि 1 लोग भी आगे नहीं आते हैं अंगदान को लेकर, जबकि अमेरिका की हम बात करते हैं तो प्रति 10 लाख लोगों में 40 से ऊपर संख्या उनकी 42 है। स्पेन की बात करते हैं तो तकरीबन उनकी भी संख्या उसी के लमसम है, 32 है, लगभग 42 है, 46 है। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो प्रति 10 लाख लोगों में 1 भी नहीं है। इन आंकड़ों से मतलब कि क्या लगता है, इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है और क्या ये सही है? क्या कारण इसका, जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है?
राकेश जी, हमारे देश में एक सर्वे के अनुसार 85% लोगों को अंगदान के प्रति जानकारी ही नहीं है। 15% लोगों को जानकारी है, उनमें से 9% लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवार में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसीलिए उनको जानकारी है। यानी 94% लोगों को हमारे देश में अंगदान के प्रति जानकारी नहीं है। उसीलिए हमें अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो बात करें तो हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समयसर ऑर्गन न मिलने की वजह से हो रही है। लाखों लोगों को किडनी की ज़रूरत है, लीवर, हृदय, नेत्रों की ज़रूरत है। जो आपने बात की कि 10 लाख में एक भी व्यक्ति का अंगदान नहीं होता है। जो दूसरे देशों की तुलना में हम बात करें तो हमारे देश में 0.8% ऑर्गन डोनेशन का रेट है। यानी कि 12 लाख में केवल एक ही व्यक्ति का अंगदान होता है। उसकी वजह यही है कि हमारे देश में लोगों में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति अज्ञानता है। मैं आज आपको अभिनंदन भी देना चाहूँगा कि जो अज्ञानता ये बिहार दूरदर्शन के माध्यम से आपने लोगों को दूर करने का जो प्रयास किया है, ऐसे ही ऑर्गन डोनेशंस के अवेयरनेस के और प्रोग्राम्स हो। मीडिया का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज जो गुजरात में जो अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उसका सबसे बड़ा जो उसमें योगदान रहा है हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि जो 18 साल से जो हम ये कार्य कर रहे हैं वो हमेशा लोगों तक पहुंचाने में उनका सहयोग रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती है। लोगों में डर है कि हम ऑर्गन का डोनेशंस करेंगे तो बॉडी ख़राब हो जाएगा, बॉडी डिशेप हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना भी चाहूँगा कि अंगदान से बॉडी ख़राब नहीं होता है। जैसे बॉडी में दूसरी सर्जरी होती है तो उसके अंदर जो स्टिचेस लेते हैं, उसी हिसाब से ऑर्गन प्रोक्योर करके उसको मान सम्मान के साथ बॉडी वापस सुपुर्द किया जाता है। उनकी जो धार्मिक क्रिया होती है उनमें भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। जी नीलेश भाई, जो कि आज विश्व अंगदान दिवस भी है, कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम आप भी चलाते हैं, लगातार चला भी रहे हैं, उस पर सफलता भी आपको मिल रही है। कोई मैसेज आपका रहेगा समाज के लिए? राकेश जी, मेरा सब दर्शकों को एक ही मेरी प्रार्थना भी है कि दोस्तों, आज हमारे परिवार में कोई स्वजन की मृत्यु होती है तो उनके शरीर के ऊपर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को वो काम में लगेंगे। दोस्तों, ये ऑर्गन्स उससे भी ज़्यादा कीमती है। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं हैं। उसीलिए उसे जलाए या दफनाए की बजाय हम उनके ऑर्गन्स के डोनेशंस करवाएंगे तो सैकड़ों लोगों को नया जीवन मिलेगा। दोस्तों, आज विश्व अंगदान दिवस पे मेरी आप सबसे एक नम्र विनती है कि जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो या उनकी जानकारी आपको मिले, तभी उनके ऑर्गन्स का डोनेशंस करवा के हमारे देश में जो लाखों दर्दी समयसर अंग न मिलने की वजह से उनकी मृत्यु जो हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। दोस्तों, ये जो नया जीवन मिलता है वो केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सांसें निकलते ही ये शरीर नश्वर बन जाएगा। सांसें निकलते ही ये शरीर नश्वर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। जन्म महान कर, कर्म महान कर, धर्म महान कर, अंगदान कर, अंगदान कर, अंगदान कर। अंगदान जीवनदान का मैसेज हम समाज में फैला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचा के, जो हमारे देश में लाखों दर्दी समयसर अंग न मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। जी बिल्कुल नीलेश भाई, बहुत ही क्या खूब आपने बात कही लोगों को अवेयर करने के लिए। अगर हम बात की तो मतलब कि दिन रात आप इसी काम में लगे रहते हैं। अगर आपके परिवार के लोगों की अगर हम बात करें
तो परिवार के लोग कितने इसमें खड़े होते हैं सपोर्ट के तौर पर, और उन्हें उनकी तरफ से कितना जो प्रोत्साहन है आपको मिलता है, वो उनके क्या सोच है इस जो अभी आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसे लेकर? राकेश जी, कोई भी सामाजिक प्रवृत्ति परिवार के सहयोग के बगैर नहीं हो सकती है। आज जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरा परिवार का बहुत ही सहयोग मिला है, और उनके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कितने हमारे परिवार में कितने ऐसे प्रसंग हैं कि जिसमें मुझे हाजिर रहना चाहिए, वो शुभ प्रसंग हो या अशुभ प्रसंग हो, वो सबको मैंने छोड़ा है। मेरा बेटा जब भी छोटा था तो उनकी बर्थडे का भी मैंने छोड़ा है। हमारी मैरिज एनिवर्सरी के दिन भी मैं घर पे नहीं हूँ। मेरे यहाँ पोता आया, उस दिन भी मैं अस्पताल में था। मेरा पोता के साथ में जन्माष्टमी का हम उत्सव मना रहे थे, उस दिन भी मैं घर में नहीं था। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम लोग अहमदाबाद एक शादी में जा रहे थे, तो शादी से अहमदाबाद से वापस इधर आना पड़ा। तो ऐसे कितने प्रसंग हैं, तो वो तो लिस्ट बहुत लंबी है, और परिवार के सहयोग के बगैर ये संभव ही नहीं। आज जो भी मैं एक कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरी जो धर्मपत्नी है रेशमा और मेरे बेटों का सबका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, और उनकी वजह से ये कार्य हो रहा है। और आज मेरे जो 2 पोते हैं, एक प्रांश और आशिव, आज तो ये 2 साल का और 1.5 साल का है, और हर रोज मुझे बोलते हैं दादाजी डोनेट लाइफ, दादाजी डोनेट लाइफ। तो वो डोनेट लाइफ आज वो एक छोटे बच्चों में भी एक आ गया है। जी, क्या बात है, बहुत खूब परिवार का खूब जो सपोर्ट है आपको मिल रहा है। ये देखते हुए भी कि आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, और मतलब कि भले ही परिवार के लिए समय थोड़ा सा निकालने में कमी होती है, लेकिन लोगों के जीवन दान देने में भरपूर इसका जो सहयोग है उनके माध्यम से आप कर पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, और अपना जो अनुभव आपने साझा किया, आपने जो अवेयर किया लोगों को। उम्मीद करते हैं आपकी वाणी से, आपके वक्तव्य से लोगों में जागरूकता जरूर फैली होगी, और जो नेक काम आप कर रहे हैं लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन आपको मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हमारी डोनेट लाइफ का मिशन है नो लाइव डोनेशन, ओनली कैडेवरिक डोनेशन। आज देश में इतने लोग ब्रेन डेड होते हैं, तो उनका ऑर्गन, सब लोग ऑर्गन डोनेट करें तो किसी को अपने परिवार में से ऑर्गन डोनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं। जी बिल्कुल, पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और दर्शकों, जैसा कि हमने बात की नीलेश भाई से, नीलेश मंडेलवाल जो सामाजिक कार्यकर्ता के काम कर रहे हैं, न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि जो एक तरह से देखा जाए तो जो असर है समाज में वो भी देखने को मिल रहा है, जागरूकता फैल रहा है। इसलिए आगे आइए और सोचिए ये अंगदान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उनके ज़रिए आप ख़ुद को, अपने आप को अमर कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो आज का कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, ख़त के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ख़त का इंतज़ार रहता है हमें बहुत बेसब्री से। तो उठाए कागज़ और कलम, लिखे हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा email ID है director dd के patna@gmail.com।